सत्यमेव जयते। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे आप लोगों के साथ संविधान होता क्या है, संविधान को आखिर क्यों लागू किया गया है, संविधान आखिर क्यों बनाया गया, संविधान की क्यों इतनी आवश्यकता पड़ी। तो संविधान क्या है, इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। संविधान किसी देश का सर्वोच्च लिखित कानून होता है जिसमें देश की शासन व्यवस्था, सरकार की शक्तियां, नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्य तथा राज्य और नागरिकों के बीच संबंधों के मूल नियम निर्धारित होते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि एक संविधान होता है किसी भी देश का जिसमें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था हो। उस संविधान में कुछ बातें लिखी होती हैं, यह बातें होती हैं कि सरकार को चलाने की व्यवस्था क्या होगी, शासन व्यवस्था किस ढंग से चलेगा, और मेन चीज है कि नागरिकों के अधिकार क्या होंगे, उसके मौलिक कर्तव्य क्या होंगे। इस चीज को संविधान में लिखा गया है। इसको एक परिभाषा के रूप में हम इस ढंग से कह सकते हैं कि संविधान किसी देश का सर्वोच्च लिखित कानून होता है जिसमें देश की शासन व्यवस्था, सरकार की शक्तियां, नागरिक के अधिकार एवं कर्तव्य तथा राज्य और नागरिकों के बीच संबंधों के मूल नियम निर्धारित होते हैं। यानी राज्य और सरकार के बीच किस तरीके का रिलेशन होगा, किस तरीके का संबंध होगा, सरकार किस तरीके से राज्य को वेलफेयर स्टेट बनाएगा, कल्याणकारी राज्य बनाएगा, उन सभी चीजों को निर्धारित की जाती है। अब हमारे भारत के संविधान के ऊपर बात करते हैं तो भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं। सबसे पहला इसका निर्माण किया गया। निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो संविधान सभा के ने भारतीय संविधान का निर्माण किया। किसने संविधान को निर्माण किया? तो भारत का संविधान भारतीय संविधान सभा के द्वारा किया गया। संविधान सभा ने भारतीय संविधान का निर्माण किया, यानी एक ऐसी संस्था जिसे हम संविधान सभा के नाम से जानते हैं, उसी ने हमारा भारतीय संविधान निर्माण किया। इसे अपनाया कब गया? तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। हमारे संविधान को बनाने में कुल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। लगभग 3 वर्ष कहे जा सकते हैं। मतलब 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, 3 वर्ष होने में मात्र 12 दिन का ही कमी था। तो इसलिए अप्रोक्स में मान लेते हैं कि हमारा संविधान बनने में 3 साल लगा और उसे अपनाया गया 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। जब संविधान बनकर तैयार हो गया तो इसे लागू भी किया जाना था और उसे लागू किया गया 26 नवंबर 1950 ईस्वी को। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू करने का भी एक रीजन है, उसको हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जान लेते अभी के लिए कि इसे लागू कब किया गया। तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। हम बार बार आपको कह रहे हैं कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, जिसे हम गणतंत्र दिवस के नाम से सेलिब्रेट करते हैं, हर साल 26 जनवरी मनाते हैं। अब है भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। याद रखिएगा, संविधान सभा का जब संविधान बनाने के लिए जब संविधान सभा का गठन किया गया तो उस समय एक अस्थायी सदस्य बनाया गया था। उसके बाद अस्थायी सदस्य बना और अस्थायी सदस्य हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे बिहार राज्य के थे, जहां से हम बिलोंग करते हैं, बिहार राज्य से। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब है प्रारूप समिति के अध्यक्ष। तो प्रारूप समिति जिसके अंदर में उस संविधान कैसा होगा, संविधान का ड्राफ्टिंग किस तरीके से होगा, उसके अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनका बायोग्राफी जब आप पढ़िएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, तो शायद ही अब वर्तमान समय में ऐसे लोग होंगे जो पढ़ाई के लिए इतने व्याकुल होंगे। एक ऐसे शख्स जिन्होंने हिंदुस्तान को संविधान बनाने का तरीका सिखाया, हिंदुस्तान को संविधान दिया। इसीलिए आज के समय में संविधान का बात हो और भीमराव अंबेडकर जी का बात ना हो, ये असंभव सी बात है। क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में काम किया और संविधान की ड्राफ्टिंग किस तरीके से की जाएगी उसका
पूरी तरीके से कामकाज को देखा और संभाला। अब है हमारे संविधान की प्रकृति कैसी। तो हमारी संविधान की प्रकृति लिखित, विस्तृत और कठोर है। कभी कभी ये लचीलापन भी देखने को मिलता है, लेकिन मूल रूप से संविधान की प्रकृति यानी हमारा संविधान लिखित रूप में है, विस्तृत है और कठोर है। संविधान का सर्वोच्च स्थान। तो संविधान देश के सभी कानून संविधान के अधीन है। संविधान का जो सर्वोच्च स्थान है वह सभी कानूनों में निहित है, यानी हिंदुस्तान में जो भी कानून बनेंगे वह संविधान के दायरे में ही रहकर बनेंगे। अगर संविधान के दायरे से बाहर जाती है तो उस संविधान को उस कानून को रद्द कर दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा, उसको लागू नहीं किया जाएगा, क्योंकि संविधान में एक बात कही गई है, मौलिक अधिकार, उसका वायलेशन कभी भी नहीं कोई भी कानून करेगा तभी वह कानून लागू होगा। तो कहने का सीधा सीधा मतलब है कि संविधान सभी कानूनों पर लागू होता है। संविधान के दायरे में ही रहकर कोई भी कानून बनाई जाती है, अमेंडमेंट की जाती है। अब है संविधान की प्रस्तावना। संविधान के उद्देश्य और मूल आदर्शों को बताती है। जो संविधान का प्रस्तावना है वो संविधान की क्या बताती है, तो संविधान का उद्देश्य क्या है, इसके मूल आदर्श क्या है, यानी भारत का संविधान भारत के लोगों के लिए किस तरीके से काम करेगा, किस तरीके से लागू होगा, किस तरीके से उसके रिलेशन को बताएगा नागरिक और देश के बीच, वो सारा काम संविधान करता है। और प्रस्तावना में संविधान के उद्देश्य और मूल आदर्शों को दर्शाया गया है। तो ये है छोटा सा लेक्चर, जो संविधान क्या है, भारत के संविधान की मूल बातें क्या है, ये छोटी सी लेक्चर में हमने जाना, समझा और आपको समझाने का प्रयास किया। इसी तरह हम आगे आपको और सारी संविधान की वीडियो प्रस्तुत करते रहेंगे और हमारा वीडियो देखकर आप एंजॉय करते रहे, क्योंकि मेरा मानना है कि इस हिंदुस्तान में या दुनिया के किसी भी देश में जब तक आपको कानून की जानकारी नहीं होती है, आप सही ढंग से उस जगह पर नहीं रह सकते, क्योंकि संविधान हो या कानून हो, उसकी जानकारी के दायरे में ही आप अपने कार्य को करते हैं। आप हर तरफ से किसी न किसी कानून से घिरे हुए हैं, इसीलिए संविधान को पढ़ना बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है। और हम भारतीयों को आज के समय में तो संविधान को पढ़ना और समझना बहुत ही बहुत जरूरी है।